चित्रलेखा। हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार भगवती चरण वर्मा का बहुचर्चित उपन्यास चित्रलेखा। मानव चिंतन को पाप और पुण्य के दोराहे पर खड़ा करके प्रश्नों का झंझावात उठाने वाली कथा चित्रलेखा। चित्रलेखा ने श्वेतांक को मदिरा पिला दी तो बीजगुप्त ने हंसकर कहा, चलो ब्रह्मचारी दीक्षित हुआ। किंतु मदिरा नसों में दौड़ी तो ब्रह्मचारी का संयम लड़खड़ाने लगा। चित्रलेखा के अनिंद्य रूप से श्वेतांक पहले ही बेचैन था। मदिरा ने उसका मन और चंचल कर दिया। आइए इस कथा के सूत्र को वहीं से थामे जहां पिछली कड़ी में हम छोड़ आए थे। देवी, आज तुमने मेरी साधना चूर चूर कर दी। तुमने ये क्यों किया? तुमने मेरे हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी है। किस लिए? देवी, मेरे जीवन में तुम पवनडर बनकर एकाएक क्यों आ पड़ी? श्वेतांक, तुम भूल करते हो। जिसे तुम साधना कहते हो वो आत्मा का हनन है। मैंने तुम्हें केवल इतना दिखलाया है कि मादकता जीवन का प्रधान अंग है। रही तुम्हारे हृदय में ज्वाला उत्पन्न करने की बात, मैंने तो तुम्हें केवल जीवन का वास्तविक महत्व दिखलाया है। श्वेतांक, ये याद रखना कि तुम्हारे जीवन में मेरा आना असंभव है। सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी मनोवृत्ति जानती हूँ। मैं संसार में केवल एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ और वो बीजगुप्त हैं। कभी इस बात की कल्पना तक ना करना कि मैं तुम्हारे जीवन में आ सकती हूँ। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा देवी। ठहरो श्वेतांक, तुमसे कुछ और कहना है। यहाँ लौट आओ। देवी, क्या अभी और भर्त्सना करना शेष है? क्या अपनी आत्मा की निर्बलता का इतना पुरस्कार यथेष्ट नहीं है? देवी, तुम मेरी स्वामिनी हो और साथ साथ मेरे जीवन की नहीं, क्षमा करना, तुम केवल मेरी स्वामिनी हो। इसलिए तुम्हारी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। क्या कहना है देवी? श्वेतांक, मैंने भूल की थी। मैंने तुमसे कटु बर्ताव किया। इसके लिए तुमसे क्षमा चाहती हूँ। श्वेतांक, मेरा तुम पर अनुराग है और तुम्हारे दुख से मुझे दुख होता है। मैंने अनजाने में शायद तुम्हारा अपमान भी किया है। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ।
चित्रलेखा की क्षमा प्रार्थना से श्वेतांक के दुख और क्षोभ दूर हो गए। उसके हृदय की यंत्रणा हिम की भांति पिघल गई। उसने चित्रलेखा में एक देवी की मूर्ति देखी, एक प्रकार का आलोक देखा। उसकी दृष्टि में अब चित्रलेखा नर्तकी न रह गई। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उसका चित्रलेखा से पारलौकिक संबंध है। देवी, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। भूल मेरी थी और इस भूल का मुझे दंड मिलना चाहिए था। पर देवी, तुमने मुझे दंड देने की जगह मुझ पर कृपा की है। तुमने मुझे डूबने से बचाकर मुझ पर कितना अनुग्रह किया है ये मैं नहीं कह सकता। तुम मुझे क्षमा करना देवी। इतना कहकर श्वेतांक भवन के बाहर चला गया और चित्रलेखा मूर्ति की भांति निश्चल खड़ी रह गई। अनजान में एक अबोध बालक को उसने अपने यौवन की मादकता का शिकार बनाया था। इस पर उसे दुख था। श्वेतांक सीधे बीजगुप्त के पास पहुंचा। पहुंचते ही वो बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ा। स्वामी, मुझे दंड दें। श्वेतांक, क्यों? क्या बात है? स्वामी, मैंने आपके साथ विश्वासघात करने का अपराध किया। मैंने उस स्त्री से प्रेम करने का अपराध किया है जो आपसे प्रेम करती है और जिससे आप प्रेम करते हैं, और साथ ही जो मेरी स्वामिनी है। श्वेतांक, तुमने ये कैसे जाना कि वो स्त्री मुझसे प्रेम करती है? स्वयं उसने मुझसे कहा। आज मैंने उसके हाथ से मदिरा पीकर अपने संयम को तोड़ दिया, और ये इसलिए कि जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूं उसके हाथ की मदिरा को मैं अस्वीकार न कर सका। श्वेतांक, यदि वो स्त्री तुमसे ये न कहती कि वो मुझसे प्रेम करती है, और यदि वो तुम्हें आत्मसमर्पण करने पर प्रस्तुत हो जाती, तो तुम क्या करते? शायद मैं स्वामी से क्षमा प्रार्थना भी न करता और स्वामी के साथ विश्वासघात करके एक गुरु अपराध कर देता। श्वेतांक, मुझसे क्षमा प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो कुछ किया उसके विपरीत तुम्हारी परिस्थिति में दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ किया वो उचित किया, और जो कुछ करते वो भी उचित करते। उसमें तुम्हारा बिल्कुल दोष ना होता। दोष होता केवल परिस्थितियों का। पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने अपराध किया, पर तुमने जिसके प्रति अपराध किया था उससे अपना अपराध कहकर अपने अपराध को धो दिया। तुम मुझसे सत्य बोले, और यही तुम्हारे लिए उचित भी था। रही मेरे साथ विश्वासघात करने की बात, वो श्वेतांक तुम भूलते हो। तुमने अभी संसार में प्रवेश किया है। तुम संसार के अनुभवों से रहित हो। न जाने कितनी बार तुम्हें अनुभव की परीक्षा की कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा। उस समय तुम्हें कर्तव्य का विचार रखना पड़ेगा। इच्छाएं प्रबल रूप धारण करके तुम्हें सतावेंगी और तुम्हें उनका दमन करना पड़ेगा। यहीं पर तुम्हारी आत्मशक्ति की परीक्षा होगी। श्वेतांक,
विजय और पराजय का क्षेत्र संसार है, निर्जन नहीं है। स्वामी, ये सब करूंगा, पर इस अपराध का मुझे दंड मिलना ही चाहिए। रोते क्यों हो? किस अपराध का दंड चाहते हो? अपराध तुमने किया ही नहीं, दंड कैसा? श्वेतांक, अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। विचार तो कर्म का साधन मात्र है। फिर भी यदि दंड चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे कठिन दंड दूंगा। वो दंड ये होगा कि तुम्हें नित्य की भांति भविष्य में भी चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाना पड़ेगा। बीजगुप्त ने जो दंड निर्धारित किया वो सच पूछो तो श्वेतांक की परीक्षा भी थी, उसके मनोबल की परीक्षा। किंतु भगवती बाबू ने श्वेतांक को फिलहाल यहीं छोड़ दिया है और कथा सूत्र को मोड़ दिया है चिंतन के दूसरे आयाम अर्थात कुमारगिरी की ओर। अगली कड़ी में हम चलेंगे इसी तपस्वी की कुटी में। आज की कड़ी में बीजगुप्त बने थे कमल शर्मा, चित्रलेखा थी दिशि दुग्गल और विचलित ब्रह्मचारी श्वेतांक का रूप धरा अमरकांत ने। सूत्रधार थे हरीश भीमाणी। सहायक राजेश मलिक। और रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा।